गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज मेरे साथ हरजीत जी, उनका प्यारा बेटा पीयूष और प्यारी बेटी जैसिका हैं। तो हमारी बात हुई कि क्या स्विगी और जोमेटो वाले हमारे मामा जी लगते हैं। तो इस बात के ऊपर हम झट से फ़ोन उठाते हैं और अपने खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं, और ये परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो हरजीत जी, जैसे पहले हम खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करते थे, पहले और अब में क्या फ़र्क पाया आपने? पहले में ये था कि बच्चे डिमांड करते थे इस चीज़ की, ये खाना है या नहीं खाना है, तो वो कॉल करते, पहले फ़ोन उठा के कॉल करते थे फादर को या मदर को कि आप ये चीज़ लेके आओ हमारे लिए, आते हुए कि जब हम आएंगे घर पे तभी वो चीज़ आएगी। तो कुछ टाइम तो हम लेके आते थे, लेकिन कुछ टाइम बच्चे खुद ही बाद में फ़ोन करते थे, नहीं पापा रहने दो, अभी टाइम खाने का, डिनर का टाइम हो गया, आप इसको अवॉइड करो। लेकिन अब के ज़माने में क्या है, फ़ोन है, गूगल पे के सब पासवर्ड पता है, तो फ़ोन उठाते हैं, साथ के साथ अपना स्विगी और जोमेटो को जो भी इनको अच्छा लगता है वो मंगा के साथ के साथ वो आधे घंटे के अंदर डिलीवरी और 15 मिनट के अंदर इनके पेट में, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास। तो ये चीज़ थोड़ी सी गलत है, उनका बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। अब ये दवाइयाँ देने के लिए डॉक्टर बैठे हैं, लेने के लिए हम बैठे हैं, खाने के लिए ये बैठे हैं। तो ये हरजीत जी ने एक बड़ी ही जेन्युइन सी बात बताई, जो समस्या सारे पेरेंट्स आजकल फेस करते हैं। हम भी अपने बच्चों के साथ ये समस्या फेस करते हैं। ये हरजीत जी की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो वाले हमारे मामे लगते हैं। तो इसी बात पे पैसे भी लेते हैं वो उसके बाद। तो जैसिका बताएगी, बेटा क्या होता है जब आपके मन में खाने के लिए कुछ आता है? तो मेरे मन में अगर कुछ खाने के लिए आता है, पहले तो मैं फोन कर देती थी, अब तो मेरे को सब पता है, मैं बस फटाफट खोल के जो मेरा मन करता है मैं ऑर्डर कर देती हूँ, आ जाता है, खा लेते हैं। जी, जैसिका ने हर बच्चे की कहानी अपनी जुबानी बताई कि ऐसे ही हर बच्चा करता है। बच्चे का मन हुआ तो उसने सेम प्रोसेस, फोन खोला, पासवर्ड डाला और अपना स्विगी और जोमेटो से अपना मन चाहा फूड। अब पूरा का पूरा किचन, एक किचन नहीं, पूरे जितने भी किचन है शहर के आसपास के, वो आपके फोन के अंदर आ गए हैं। आप कुछ भी चूज कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। आपने चाइनीज खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, चिप्स कुरकुरे खाने हैं, जंक फूड खाना है, वट एवर यू लाइक। पर मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो जंक फूड और ये सारी चीजें जो बाहर के किचन में बनती हैं, जिनमें सफाई भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज रहती है, वो झट से ऑर्डर कर देते हैं। इसमें देखो, ये चीजें बाद में आई, पर इन चीजों ने हमारे बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, कंट्रोल कर लिया हमारे बच्चों को। और हमारे बच्चे वही हैं जो पहले थे, पर अब उनकी हैबिट्स जो एक बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होने से चेंज हो गई है। अब बच्चों को ज्यादा कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपने आप को रोकने के लिए, एक बड़ा चैलेंज हो गया है। पर बच्चे का माइंड जो 9, 10, 11, 12 साल का बच्चा है, जिसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी एक्टिव हो रहा है, वो कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, और फिर माता पिता से भी उससे कई बार झगड़ा हो जाता है, उनके रिलेशन में भी स्ट्रेन आती है। माता पिता टोकते हैं तो बच्चे को कई बार बुरा लगता है, बट उससे जो पॉजिटिविटी है रिलेशन में, हमने पैसे का भी नुकसान करा, उसके बाद उस पैसे से अपनी हेल्थ का नुकसान करा, और उसके साथ अपने रिलेशंस में भी एक नेगेटिविटी आई, और धीरे धीरे बच्चों की उनको हैबिट लग जाती है, क्योंकि वो फूड खाने से बच्चे के अंदर डोपामीन जो है वो रिलीज होता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके अंदर जब वो जंक जाता है तो उसको लगता है कि उसकी एक जो वैक्यूम था उसके माइंड का वो फिल हो गया। पर एज ए डॉक्टर मेरे पास रोज बच्चे आते हैं, मैं इस प्रॉब्लम को फेस करता हूँ। हम कैसे इनको बच्चों को बचा पाए? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फूड खाएं, आपकी जो बॉडी है आपके फूड से ही बनेगी। अगर आपने सही चॉइस फूड की नहीं करी, अगर पानी में आप हरा रंग डालोगे तो हरा पानी बन जाएगा, अगर पानी में आप येलो कलर डालोगे तो येलो कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर अपनी बॉडी में पीयूष या हमारी जैसिका जिस तरह का भी फूड डालेंगे, धीरे धीरे उनकी बॉडी वैसे फूड को लेने लग जाएगी, और उस फूड के साथ साथ वैसे ही उस बॉडी में सेल बनने लग जाएंगे, वैसे ही कोशिकाओं में फैट जमने लग जाएगा, मोटापा आने लग जाएगा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज आ जाएगी। एक तो बच्चों को हम इस तरह समझा सकते हैं, दूसरा बच्चों को पासवर्ड ना दें, और तीसरा एक शेड्यूल बनाएं, चार्ट बनाएं कि हम लोग क्या बच्चों को संडे के दिन, मंडे के दिन सारी फैमिली बैठ के डिसाइड करें हमने क्या खाना है, और उसके बाद ही हम पॉजिटिव फूड को ऑर्डर करें। पांचवा, ये जो फूड आपके पास आ रहे हैं, इन फूड्स के ऊपर लेबल्स होते हैं, बच्चों को हैबिट बनाएं, उन फूड लेबल्स को पढ़ें।
जैसे किसी भी तरह का सूप है, आप बड़े फेमस सूप्स को जाके स्टडी करो, उन सूप्स में आप देखते हो बड़े कोल्ड ड्रिंक, उसमें शुगर होती है कम से कम 30 से 25 ग्राम 100 ग्राम के सूप में। पेरेंट्स को लगता है कि हमने अपने बच्चों को हेल्दी फूड खिलाया है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे देश के बच्चे फूड से बन रहे हैं, अच्छी हैबिट से बन रहे हैं, और हमें इसके अगेंस्ट उनको बताना है, उनको जागरूक करना है। किसी भी ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक ले लो, हर बोतल में, हर 100, 200, 150 ml की बोतल में आपको 25 से 50 ग्राम शुगर मिलेगी, और ये शुगर बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों को समझाना, उनको उन प्लेटफॉर्म्स पे एक्सेस अवॉइड करना, उनके अगेंस्ट जागरूक करना, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। फैमिली में एक डिसिप्लिन बनाना कि हम संडे जहाँ जिस दिन भी इकट्ठी फैमिली होगी उस दिन ही किसी तरह का बाहर से फूड ऑर्डर करेंगे, वो भी फूड लेबल्स पढ़ने के बाद। कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है, उसको किसी तरह उससे खेड़ा छुड़ाया जाए, किसी तरह उससे पीछा छुड़ाया जाए, वो भी कहते हैं मंगा ले जल्दी मंगा ले, ताकि वो उसको समझाने की बजाय, उस पर समय लगाने की बजाय अपना पीछा छुड़ा के और अपने काम में बिजी हो जाएं। कृपया ऐसा ना करें। सबसे कीमती आपके पास आपके बच्चे हैं, और वो आपका समय चाहते हैं किसी भी अच्छी हैबिट को बनाने। तो प्यारे दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू था। मैं अपने दिल से जैसिका, पीयूष और हरजीत जी को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पे बोलने के लिए अपनी कंसेंट दी। और इसी के साथ मैं आपके साथ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, बच्चों वाले, एडवोमेड हॉस्पिटल एंड बेबी आईवीएफ सेंटर जीरकपुर से, वंस अगेन लेट्स फाइट अगेंस्ट द जंक्स एंड सेव अवर चिल्ड्रन। वेरी नाइस, थैंक यू।